ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, यानी कि समस्त रेखा जितनी भी रेखाएं एक्स वाई तल में स्थित हैं उनकी ये समुच्चय दिया गया है, जो कि r बराबर L1 L2 इस प्रकार से है कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध r है। सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि r एक क्या है, तुल्यता संबंध है। रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात, यहाँ तक ये आपका पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया, चलिए मैं बता देता हूँ तो अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए r बराबर दिया गया है आपको कि L1 L2 इस प्रकार से है कि L1 है समांतर किसके, L2 के। ठीक है, आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये बताना है कि द्वारा परिभाषित संबंध r सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब क्या, कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तुल्यता संबंध कैसे निकालते हैं। तो तुल्यता संबंध निकालने के लिए स्वतुल्य, सममित, संक्रामक का होना जरूरी है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य, यानी कि स्वतुल्य कैसे निकलेगा इसको देखिए। यहाँ देखिए पूरा लाइन के बारे में बात हो रहा है, तो पूरा लाइन मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्स और वाई के में बोला गया है तल, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसके तल में ऐसे ऐसे ये ढेर सारी रेखाएं होंगी, जो कि इधर इधर ढेर सारी हो जाएंगी। जो कि कुछ रेखा होंगी रेंडमली मैंने खींचा, तो मान लीजिए कि ये इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये जो है इसके जैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे ढेर सारा होगा जो कि एक जैसा डबलिंग हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रत्येक में L1 L2 इस प्रकार से, जो कि डबलिंग होगा। L1 L1 डबलिंग हो सकता है, और ये बिलोंग करेगा किससे, इस R से। क्यों, क्योंकि एक जैसा दो मिल गया और डबलिंग होता है तो ही तो हम कहते हैं कि स्वतुल्य है। तो बिलोंग करेगा R से, इस स्वतुल्य है, यानी कि L1 बिलोंग कर दिया R से, तो कहेंगे कि स्वतुल्य है। और ये एक दूसरे के समांतर भी होंगे। मान लीजिए कि ये इस प्रकार से है, तो ये समांतर हो जाएगा। ऐसा कब हुआ होगा, जब L1 खुद समांतर होता है, हो सकता है। इसीलिए ये L1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से। अब देखिए स्वतुल्य हो गया। सममित के बारे में देखा जाए तो सममित में क्या होता है कि उल्टा, यानी कि यदि L1 L2 बिलोंग करेगा R से, ऐसा कब होगा, जब L1 L2 के समांतर होगा। और तो इसका उल्टा कह सकते हैं, L2 L1 भी बिलोंग करेगा R से। क्यों, क्योंकि L2 समांतर होगा L1 के। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सममित है। आ रहा है बात समझ में? वैसे ही संक्रामक के बारे में देखा जाए तो संक्रामक के बारे में क्या होता है कि यदि L1 L2 बिलोंग करेगा R से, तो एक तीसरा, मान लीजिए कि यहाँ से तीसरा हम एलिमेंट एक और लेंगे। देखिए L1 से स्टार्ट हुआ, L2 पे ख़त्म हो गया। अब नियम क्या कहता है कि जहाँ ख़त्म हुआ है L2 पे ख़त्म हुआ है, तो L2 ले लीजिए और एक तीसरा एलिमेंट यानी कि L3 ले लीजिए, जो कि बिलोंग करेगा R से। ये क्यों, क्योंकि L1 L2 के समांतर हुआ होगा और ये L2 L3 के समांतर हुआ होगा, तो ही तो ये दोनों बिलोंग करेगा R से। अब देखिए L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 L3 के समांतर है। तो L1 और L3 भी क्या होगा, मिलेगा R से। क्यों, क्योंकि L1 समांतर होगा L3 के। अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है। ठीक है, अब देखिए चूँकि स्वतुल्य
सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, जो कि मुझे सिद्ध करना था, इसलिए सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। आया बात समझ में? तो ये मेरा पहला पार्ट यहाँ तक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि मतलब जो रेखा है y इक्वल टू 2x+4 है, ठीक है, संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण दिया गया है दूसरा, y इक्वल टू 2x+4 कह रहा है कि संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है, समस्त रेखाओं मतलब कि ये mx+c के रूप में है। आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि ये mx+c है, y बराबर mx+c होता है ना, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो है mx+c के रूप में है, यानी कि समस्त रेखा जो है वो y इक्वल टू mx+c के रूप में है। तो यानी कि ये जो है ये समांतर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये जब mx+c के रूप में है तो ये समांतर के लिए होता है, यानी कि समस्त रेखाएं, समस्त मेरे को बोल रहा है ना कि 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समस्त रेखाएं इसके क्या होंगी, समांतर होंगी। किसके? y बराबर 2x+c के रूप में होंगी। ठीक है, जो भी होगा समीकरण जो है ये इस रूप में है, तो ये किसके मतलब mx+c को फॉलो कर रहा है। ये m हो गया, ये x हो गया, प्लस c के जगह पर क्या है 4 है, और y के जगह पर y है, यानी कि mx+c के रूप में है। यानी कि समस्त रेखाएं इसके समांतर है। किसके? y बराबर 2x+c के रूप में है, यानी कि 2x+c क्या है, c मतलब कि 4 के रूप में है। इसलिए y बराबर देखिए, y यहाँ c के जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 3 5 8 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, समस्त रेखाएं के समांतर कौन हो जाएगा, y बराबर 2x+c। तो हम ये साबित कर दिए, y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समस्त रेखाओं का समुच्चय जैसे है तो y बराबर 2x+3 हो जाएगा, y बराबर 2x+5 हो सकता है, y बराबर 2x+8 हो सकता है, ऐसे ढेर सारी हो जाएंगी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r जो है आपको बना कर दे दिया गया है। ये 1 2 3 4 है, r जो है 1 2 बनाया गया है, 2 2 1 1 4 4 1 3 ऐसे करके ये बनाया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। यानी कि ये r एक समुच्चय इन सब से बना दिया गया है। अब इसमें ये बताना है निम्नलिखित में सही जोड़ा मतलब सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसमें कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, यही आपको बताना है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए हमको क्या दे दिया गया है, 1 2 3 4 से हमें एक r बनाया गया है। वो r में क्या दिया गया है, 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2 दे दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में ए दिया गया है कि r स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। तो सबसे पहले हम तीनों निकाल लेते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों निकाल लेते हैं। देखते हैं कि क्या ये तीनों है या कि उसमें से कुछ है कुछ नहीं है। ये हमको पता चल जाएगा कब, जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों निकाल लेते हैं तब। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, उसके बाद वो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। स्वतुल्य क्या होता है, डबलिंग होना जरूरी। तो डबलिंग देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कहाँ है, तो मतलब ये डबलिंग है, ये यहाँ पर है एक। ठीक है, तो यानी कि डबलिंग है, तो बोल देंगे कि यहाँ प्रत्येक में
क्या है ए कॉमा ए मतलब बिलोंग कर रहा है आर से। कहने का मतलब ये है ए कॉमा ए कहने का मतलब है कि 2,2 यानी कि 4,4 3,3 और 1,1 जैसे ये एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहे हैं आर से, इसलिए यह क्या है, यह स्वतुल्य है। यह क्या है, स्वतुल्य है। अब देखिए स्वतुल्य हो गया। अब देखिए सममित। सममित में क्या होता है, देखिए सममित में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सममित में उल्टा यानी कि 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या इसका उल्टा 2,1 आपको दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। अच्छा 1,3 दिख रहा है, तो क्या इसका उल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा 1,1 दिख रहा है, तो इसका उल्टा कहीं और दिख रहा है, मतलब इसको छोड़ के 2,2 इसका उल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि 3,3 का उल्टा भी नहीं दिखा। 3,2 है, तो क्या 2,3 कहीं दिख रहा है, नहीं। यानी कि यहाँ पर a,b जो है बिलोंग तो कर दे रहा है आर से। कहने का मतलब ये है कि 1,2 बिलोंग तो कर दे रहा है आर से, लेकिन a,b बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन b,a बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। कहने का मतलब ये है कि 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है। अच्छा स्वतुल्य सममित हो गया। संक्रामक देखा जाए, संक्रामक में एक ऐसा एलिमेंट उठाइए जो कि बिलोंग करता है, जैसे 1,3 जो है बिलोंग कर रहा है आर से। अच्छा 3 पे ख़त्म हुआ, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 3 से। 3,3 ले लिए, तो 3,3 भी बिलोंग करेगा आर से। फिर जो रिजल्ट आएगा 1,3 वो भी बिलोंग करेगा आर से, यानी कि सममित भी संक्रामक भी है। बिल्कुल वैसे ही 1,2 फिर 2,1 तो नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। मतलब कोई भी एक मिल रहा है ना, तो ठीक है। देखिए तो संक्रामक में क्या होगा, लिखेंगे कि यहाँ पर a,b बिलोंग कर रहा है आर से। अच्छा b,c भी बिलोंग कर रहा है आर से, और जो बचा रिजल्ट यानी कि देखिए ये क्या हो गया, सेम हो गया। और जो बचा रिजल्ट यानी कि a,c जो रिजल्ट बचा यानी कि a,c भी, ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए हैं 1,3 को, तो 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से। अच्छा स्टार्टिंग 1 से और एंड कितना से हुआ है, 3 से, तो 3 वाला फिर यहाँ पर लिखेंगे, 3 लिख दिए। 3 के साथ कुछ ऐसा एलिमेंट लीजिए जो कि इस आर में मिले। 3 के साथ 3 ले लिया मैंने, तो 3,3 ले लिया, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गया, सेम है ना। अच्छा जो रिजल्ट बचे यानी कि अच्छा ये दोनों तो बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो रिजल्ट बचा 1,3 भी बिलोंग करेगा आर से। देखिए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। अतः क्या है, अतः संक्रामक है। अतः क्या है, संक्रामक है। अच्छा स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। अच्छा तो जब तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होता है तो हम कह देते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। तो कह सकते हैं ना कि यह तुल्यता संबंध नहीं है, कह दिए। आ रहा है बात समझ में कि यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। अगर तीनों हो जाता तो कहते कि तुल्यता संबंध है, लेकिन ये तीनों नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन मिलाया जाए तो आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत बात है। तो यानी कि पहला का ए जो ऑप्शन है यानी कि ए वाला विकल्प जो है ये असत्य है। दूसरा देखा जाए ये क्या बोल रहा है कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, यानी कि देखिए स्वतुल्य है, ठीक है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक भी है, यानी कि ये बात सही है। यानी कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, यानी कि ये क्या है, सही है, यानी कि सत्य है, सही है, यानी कि या तो सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका।
कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक है, तो पहले ही बोल दिया कि सममित तथा संक्रामक है, यानी कि सममित तो है ही नहीं, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। अच्छा, चौथा देखा जाए, आर एक तुल्यता संबंध है, नहीं भाई, तुल्यता संबंध कहाँ से होगा जब सममित है ही नहीं, यानी कि तीनों में से एक भी मिसिंग हो गया। अच्छा, 3 साइड से ट्रायंगल बनता है ना, द एरिया बाउंडेड ये ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, यानी कि जो तीन साइड से घिरा होता है उसी को क्या कहते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर 3 साइड में से एक भी साइड गायब हो गया तो क्या त्रिभुज बनेगा? अच्छा, नहीं बनेगा। इधर से ये नहीं बनेगा, इधर से ये नहीं बनेगा, यानी कि तीनों का होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल बन सकता है, यानी कि तीनों का होना आवश्यक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, असत्य हो गया। आया बात समझ में, असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ट्राई करें तो हो जाएगा, पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, पर आप एक बार करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b इस प्रकार से है कि a बराबर b-2 और b जो है 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए क्या कह रहा है, यहीं पर बता दे रहा हूँ, इतने में ही हो जाएगा, इतना छोटा है कि इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था ना, 16 था। कह रहा है आपको दिया गया था कि एक n, यानी कि n मतलब मोटा सा दिया गया है, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक, अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ये अनंत तक लिखी जाती है, 1 से अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखें, ये n हो गया। अब r बराबर आपको दिया गया है, r बराबर दिया गया है ये a, b इस प्रकार से है कि a बराबर b-2 और b इज ग्रेटर देन 6। कहने का मतलब ये है कि a बराबर b-2, ये तो बात सही है। अब b जो है ग्रेटर देन 6, कहने का मतलब कि b की जो वैल्यू होनी चाहिए 6 से बड़ी होनी चाहिए, और 6 से बड़ी नेचुरल नंबर में 7 8 9 10 ये कितना भी हो सकता है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। ये प्रदत्त संबंध अगर इसमें इस वैल्यू रखें 6 से बड़ी तो वो क्या कहलाएगी, r कहलाएगी। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो वहाँ से चुनने के बाद यहाँ से ऑप्शन बताना है, ये 3 8 की 2 4 की 6 8 की 8 7 होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 6 से बड़ा रखें तो क्या रख सकते हैं, 7 8 9 10। चलिए a के जगह यानी कि b के जगह पर 7 रखते हैं, तो 7 रखते हैं तो -2 यानी कि 5 आएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू a के जगह पर 5 रखा जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई, 7 रखने पर b की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो a की वैल्यू क्या आई, 5 आई। अच्छा, अब 8 रखेंगे, अच्छा ये जो है बिलोंग करेगा r से। अब 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे किसको, b वाले को 8 रखेंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर b-2 है, a के जगह पर a की वैल्यू क्या होगी, यदि हम 8 रखेंगे b के जगह पे तो 8 - 2 यानी कि 6, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 6। कब, जब b की वैल्यू 8 रखे तो a की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि 6,8, यानी कि ये बिलोंग करेगा r से। अच्छा, अगर देखा जाए 9 रखकर तो a की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 2 यानी कि 7 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 7 आ गई, कब, जब 9 रखे तब, तो ये भी बिलोंग करेगा r से। ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाएगा, तो मेरे को ऑप्शन इसी तीनों में देख लेना है कि कहाँ मिल रहा है। तो चलिए देखा जाए, तो इसमें से 2,4 तो आया नहीं किसी में, 3,8 आया नहीं, 6,8 ये ही दिख रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन
करेक्ट हो गया। इधर 8,7 ये भी नहीं होगा, ये 8,7 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ रहा है बात समझ में? तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया आज। ठीक है, एक्सरसाइज क्या था ये 1.1 का एक्सरसाइज था। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।